तो बिग बॉस का आज वापस एक नॉमिनेशन हुआ था। तो बिग बॉस ने जो अनाउंस किया था कि इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, और उन्होंने सेटअप बना रखा था वो आई हेट यू का। उन्होंने जो टैग दे रखा था, और बाकी के जो फॉर्म थे वो केक के रूप में थे। तो नॉमिनेशन टास्क ये बिग बॉस का जो ओटीटी का सीज़न है उसमें हफ्ते में 2-3 बार होता है। और जिस हिसाब से लोग जा रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि ओटीटी सीज़न बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। पर लोग जो ये ला रहे हैं जो सारे यूट्यूबर्स को, तो लग रहा है कि ये चलेगा और सारे यूट्यूब का शो बन के रह जाएगा। तो बिग बॉस ने ये बताया था कि 2 सदस्यों को आई का टैग देना है और फॉर्म केक लगाना है। तो सबसे पहले जो कंटेस्टेंट का जो नाम लिया था वो था सना सुल्तान। बिग बॉस का ये अभी कितने नॉमिने अभी बहुत सारा टाइम निकल गया है, और जो नॉमिनेशन है सब प्रेडिक्टेबल हो गए हैं कि कौन किसको देता है, क्योंकि हर नॉमिनेशन टास्क में फिक्स ही होता है कि कौन किसको नॉमिनेट करता है। पर इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हंसी आई होगी 2-3 चीज़ देख के, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी सना सुल्तान है, उसने लव कटारिया को दिया था। रीज़न सेम है, क्योंकि वो हमेशा लव कटारिया को ही देती आ रही हैं, तो उनका भी रीज़न सब सेम ही रहे। और जो दूसरा नाम था वो सना मकबूल। अब सना मकबूल का जब से ये आए हैं तब से इन दोनों के बीच में क्या वजह से आज बताया था कि आज लोग बैठ के बात भी करेंगे, क्योंकि दोनों का नाम सेम है, तो दो तलवार एक में नहीं रह सकती, ऐसा कुछ सना मकबूल ने कहा था। तो वो बात दोहराते हुए सना सुल्तान नज़र आई। शिवानी दूसरा था। शिवानी ने सबसे पहले बुलाया नेज़ी को। अब नेज़ी है, उनका जो आपको पता ही है कि उनका जो बिग बॉस में काम किया है, और जो बिग बॉस है उनको ज़बरदस्ती विनर बनाने के पीछे पड़ा हुआ है। कोई भी आता है तो उनको प्रेज़ करता है, किस चीज़ में प्रेज़ करता है वो पता नहीं। तो उन्होंने जो रीज़न दिया था वो अच्छा था, जिससे नेज़ी थोड़ा भड़क गया था कि वो इतने ड्रामेबाज करती है और ये सब। और जो दूसरा नाम था वो साई केतन का था, और साई केतन के वक्त उन्होंने बोला था कि हमारी जो वाइब है वो मैच नहीं करती। तो साई केतन भी थोड़े हंसते और बोलते हुए नज़र आए थे कि हाँ, हमने कभी बैठे नहीं और वाइब्स कभी मैच नहीं करती। अब दीपक जी को बुलाया, और दीपक जी के पास भी फिक्स नाम है, वो है लव केस। तो लव है, लव केस है, तो उनका जो रीज़न था वो भी वही था कि वक्त के साथ मैच्योरिटी होना चाहिए, जो ये मैच्योर नहीं है, और बहुत सारी चीज़ वो सोचे समझे बिना बोल देते हैं। तो वो दीपक जी को ऐसा घर के बड़े बूढ़े हिसाब से अच्छा नहीं लगता है। उसके और दूसरा नाम था सना मकबूल, और वो बोलते हैं कि सना मकबूल के साथ वो वाइब मैच नहीं करती है, और वो चाहते हैं कि वो वाइब मैच हो और कभी वो दोनों के दोनों साथ में बैठें। तो उसके लिए जो उनका रीज़न दिया था सना मकबूल के बारे में, तो वो स्टार्टिंग से उसी के बारे में बोलते आ रहे हैं, तो वो सना मकबूल थे। अब बाद में जो थे साई केतन थे, और साई केतन ने एज़ यूजुअल लवकेश को बुलाया, और लवकेश के बारे में उन्होंने ये बोले कि ये हार्ड वर्क से भागता है और ये मैच्योर नहीं है, क्योंकि दीपक ने बोला था ये मैच्योर नहीं है, वो उनके ग्रुप का है साई केतन। तो वो बहुत बार उनसे आई थिंक जेलस फील करता है कि क्या है, तो उन्होंने भी सेम बोला कि ये मैच्योर नहीं है। अब दूसरा नाम जो उन्होंने लिया था वो सना मकबूल का नाम लिया था। सना मकबूल का भी वो पहले से ही उनको नॉमिनेट करते आ रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं कि वो फेक पर्सनैलिटी। पर जो रीज़न जो घर में बैठ के ऐसा लगता है, क्योंकि सना मकबूल है वो अपने मन की गर्जी है, वो कभी यहाँ पे बैठती है कभी अपना ग्रुप अलग करती है, तो ये चीज़ सामने वाले ग्रुप को ज़्यादा पसंद नहीं आता है। बाकी वो खेल सबसे अच्छी रही हैं, तो वो कुछ लोगों को चुभ रही है। अरमान का नाम आया, तो अरमान ने सबसे पहले डेज़ी को सुना, डेज़ी को। और ये कुछ शॉकिंग था, क्योंकि अरमान के जो दो नाम आते हैं वो लवकेश और विशाल आते हैं, पर इस बार उन्होंने नेज़ी को सुना। और नेज़ी का जो रीज़न दिया था वो मुझे सबसे ज़्यादा सही लगा था, कि उन्होंने बोला कि लेज़ी है, कुछ काम करते नहीं हैं। क्योंकि घर वालों को भी लगता है, सबको लगता है, पर पता नहीं बिग बॉस को ही नहीं लगता कि वो कुछ काम करते नहीं हैं। और सेकंड नाम था वो सना मकबूल का था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि उन्होंने लवकेश को, मेरे हिसाब से लवकेश को बुलाना चाहिए था, और उन्होंने जो रीज़न दिया था वो बहुत बोलती है, तो हाँ ठीक है। तो उन्होंने शायद ग्रुप बना के सोचा ही होगा कि सना मकबूल को इस बार नॉमिनेट करना है। अब सना मकबूल है, सना मकबूल सबसे पहले साई केतन को बुलाया था, और जो रीज़न जो उन्होंने दिया था वो सेम रीज़न था कि उनकी जो वाइब है उनसे मैच नहीं करती है, और साई केतन ने भी सेम यही रीज़न दिया था।
और दूसरा रीज़न था वो सना सुल्तान, क्योंकि लास्ट के आप कितने भी 2-3 वीक से देखोगे तो ये एक दूसरे को नॉमिनेट करते आ रही है। और सना सुल्तान और सना मकबूल ने आज क्लियर भी किया था कि वो जो दो सारा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने नहीं बोला था। अब कृतिका जी की बारी है, तो कृतिका जी ने एज़ यूजुअल विशाल को किया, और वो जो रीज़न, तो वही रीज़न जो घिसा पिटा रीज़न है कि वो बात नहीं करते हैं, ऐसा है वैसा है, तो वो रीज़न उनको दिया था विशाल के लिए। और जो दूसरा उन्होंने जो नाम लिया था वो सना मकबूल का था, तो सना मकबूल की भी उन्होंने बोला कि अच्छे लगते विशाल के लिए। वो अभी तक कब तक रीज़न देते रहेंगे वो पता नहीं, पर ये ठीक है, उनके बीच में जो हुआ था वो अपने अपने रीज़न देते ठीक है। पर लास्ट टाइम जो चंद्रिका जी ने उनके नाम पे लिया था वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। तो इस बार कृतिका जी ने खुद एज़ यूजुअल जो इनका नाम लिया है, और दूना सना मकबूल का नाम लिया था। अब उसके बाद में कृतिका के बाद में नाम आया विशाल का। तो विशाल ने भी टिट फॉर टैट, मतलब विशाल ने भी लास्ट टाइम उनको ही दिया था, काफ़ी अच्छा मैच्योर डिसीजन था। तो उन्होंने नाम दिया था कृतिका को, और उसका भी रीज़न सेम ही था कि वो लास्ट में जो कि वो हुआ था उस हिसाब से वो बात नहीं करते हैं। तो आपने एटीट्यूड देखा होगा कृतिका का कि आपने तो वोट कर दिया, पर उनके हिसाब से उसको वोट नहीं करना चाहिए था। और दूसरा था साई केतन। तो साई केतन का भी वही रीज़न था कि उनके साथ में उनकी वाइफ नहीं बैठी, क्योंकि अब घर में 2 ग्रुप बन गए हैं, तो सब अंदर के फ्रेंड्स को तो नहीं करेंगे नेज़ी जैसे, सामने एक दूसरे के ग्रुप को करते हैं। अब नेज़ी जी आए, और नेज़ी जी ने जो डिसीज़न लिया था वो ऑडियंस देख के हंस रही होगी कि नेज़ी ने ये क्या किया। नेज़ी ने कृतिका को बुलाया और उन्होंने बोला टिट फॉर टैट। उनको जो गुस्सा था वो था कि अरमान ने उनको दिया था, तो वो उन्होंने अरमान को वापस ना करके कृतिका को दिया था। और रीज़न क्या था वो कुछ भी नहीं पता। जो कृतिका बोल रही थी कि रीज़न ये था कि मेरे पति का, तो उन्होंने बोला हाँ यही रीज़न है। तो बिग बॉस ने भी उनसे एक्चुअली रीज़न नहीं पूछा, बिग बॉस भी शायद उस टाइम पे हंस रहे होंगे। और दूसरा जो नाम लिया था वो शिवानी का था, और शिवानी का उन्होंने जो बोला था कि वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, और उनसे बात करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं लगता। अब ये उसके बाद में आप, हाँ उसके बाद में लव का भी नाम था, लव आया, और लव ने सबसे पहले सना सुल्तान को दिया। और सना सुल्तान ने कहा, सल्तान सुल्तान के बारे में ये कहते हुए उन्होंने नॉमिनेट किया था कि ये बहुत ओवर एक्टिंग करती है। और ओवर एक्टिंग करते करते आज देखा भी, जब उसके आँख में लगाया तो उन्होंने 2-3 जनों को बुलाया था कि बड़ी स्किन सेंसिटिव है, और मेरा मुंह पोंछने के लिए आओ, मेरी आंखें बड़ी सेंसिटिव है। तभी भी लव ने बोला था कि ये देखो अभी भी ओवर एक्टिंग कर रही है। और दूसरे कंटेस्टेंट का जो नाम लिया था वो थे रणबीर, और रणबीर का ये पहला वोट था। तो रणबीर को उन्होंने बोला कि बहुत सारी बातें जो हैं वो क्लियर नहीं करते हैं, वो अंदर तक रखते हैं, और जब नॉमिनेट होता है तब दिल की बात बाहर निकालते हैं, या फिर वीकेंड का वार होता है तब दिल की बात बाहर निकालते हैं। ये बात सच है, रणबीर कुछ बोलते नहीं हैं और उनके अंदर इतने सारे ग्रजेस हो जाते हैं, और जब वीकेंड का वार आता है तब भी वो ज़्यादा ओपन होते हैं। तो इन दोनों में भी फिर हमें बहस हो गई, क्योंकि रणबीर भी बोले कि तुम किसी की नहीं सुनते, तुम अपनी ही बात करते रहते हो। तो आपस में दोनों की दोनों आर्ग्यूमेंट हो गए, क्योंकि रणबीर है वो हमेशा दोनों की उसमें करता रहता है, लव और विशाल के पीछे। अभी इनका बारी था तो इन्होंने सना मकबूल को दिया, और सना मकबूल को ये रीज़न देते हुए दिया था कि वो एक फसाड की जड़ है। फसाड की जड़ इसके लिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो विशाल और लव के बीच में तो इनकी जो दूरियां हैं वो सना मकबूल के वजह से, बट जो बिल्कुल नहीं है। और जो दूसरा नाम उन्होंने लिया था वो लवकेश का था। क्यों? क्योंकि लवकेश ने भी उनको सेम चीज़ उनको जो नॉमिनेट किया था, और बट ऑब्वियस है वो इन तीनों में से विशाल या इन तीनों में से ही करते, और सामने वाले अपने खुद के ग्रुप में नॉमिनेट नहीं करते। तो उन्होंने यही रीज़न दे के वो किया। अब ख़त्म हो गई नॉमिनेशन की प्रक्रिया। तो जो घर से बेघर होने के लिए सदस्य थे वो थे सना मकबूल, और लवकेश, और डेज़ी, कृतिका, अरमान, साई केतन, और सना सुल्तान। अब ये जो कंटेस्टेंट है, 7 कंटेस्टेंट इस बार नॉमिनेट हुए थे। अब इसमें जो बिग बॉस की इंटेलिजेंस आप अगर आप देखा जाओगे तो बीच में ये मिड वीक एविक्शन भी कर सकते हैं, और अगर इस नॉमिनेशन को अगर लेते हैं तो बिग बॉस शायद कृतिका को बाहर कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अरमान अकेले खेल के कुछ ना कुछ कांड क्रिया का यहाँ पे बिग बॉस में करें। तो ये बिग बॉस की काफ़ी बड़ी स्ट्रेटजी हो सकती है। और इस बार का जो नॉमिनेशन, क्योंकि यूजुअली आपने देखा होगा तो नॉमिनेशन में 3 4 4 लोग आते हैं या 5 लोग आते हैं, पर इस बार जो
हाईएस्ट थे तो कृतिका को ज़बरदस्ती लाया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट तो लोकेश को मिले थे, तो पता था लोकेश ऑडियंस को पार कर लेगा, अरमान कर लेता और सना सुल्तान, और ये जो 2-3 जन हैं उन्हीं की वजह से बिग बॉस चल रहा है, तो ये नॉमिनेट नहीं करेंगे, इसके लिए उन्होंने ऑप्शन में देखा। आज सबसे अच्छा और सीन लगा था, आज कृतिका भाभी के बहुत सारे रूप दिखाई दिए गए, और सबसे पहला तो वो जो गुस्से में फूट गई थी, वो गुस्से में हो गई थी, अरमान से बात कर रही थी कि नैन्जी को वो खाना खिलाती है अपनी थाली से, और उन्होंने बोला वो बहुत बड़ा फुद्दू रीज़न दिया था। नैन्जी नैन्जी बोल रहे थे मुझे जो करना है वो मैंने किया, मतलब बहुत हंसी भी आ रही थी देख के इसमें कि नैन्जी का ये डिसीज़न में, और जो कृतिका के अंदर की जो भड़ास निकल रही थी आज बहुत निकल रही थी, कि वो अपने हाथ से पानी देती है, अपने हाथ से दूध और चाय बनाती हैं, तो सारे के सारे काम जो करती थी वो सारी के सारे काम आज गिना दिए उन्होंने, और जो किचन में जो स्ट्रेटजी रूप में जो बना बना के सबको खिलाती हैं, तो सारा का सारा आज उगल दिया। और उन्होंने देखा भी हो कि वो जब बात कर रहे थे तो बात करते करते भी उन्होंने बोला था कि आप ये सब नॉमिनेशन के बचने के लिए मेरे को खाना खिलाती थी, तो कृतिका बोल रही थी हाँ मैं इसी के लिए खिलाई थी। तो ये जो डिसीज़न था वो सीरियसली वो गिल्ट करते हुए भी नज़र आ रहा, जब बाथरूम एरिया में सब शिवानी वो लोग थे, तो नेजी ने बोला भी था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने बोला क्या कर रहे हो, क्या नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मेरे को कृतिका को नॉमिनेट नहीं करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला हाँ मैंने जो किया वो सही किया, जब बाथरूम एरिया में सब बैठे हुए थे। अब कृतिका उसके पीछे पड़ गई, हाथ धो के पीछे पड़ गई नेजी के, कि नेजी के आपका कोई दिमाग नहीं है, और उन्होंने पूछा कि उन्हें डायरेक्टली पूछ लिया था गुस्से में, ये क्वेश्चन देख के भी आपको बहुत हंसी आई होगी। कृतिका ने पूछ लिया था कि नेजी आप अपने दिमाग घुटने में रखते हैं, और पूछा कि रीज़न था क्या मुझे नॉमिनेट करने का, क्योंकि ये पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि बिग बॉस ने भी उनको पूछा नहीं कि रीज़न क्या है नॉमिनेट करने का। जो कृतिका ने बोला था कि आप क्या टिट फॉर टैट कर रहे हो, कि अरमान ने आपको क्या इसलिए मेरे को कर रहे हो, तो उसने हाँ बोल दिया था सिर्फ, बाकी अपना कोई रीज़न दिया नहीं था। तो बार बार वो पीछे पड़ गई थी कि रीज़न क्या था, और बाद में अरमान भी पीछे पड़ गया था कि आपको खिलाती है ये, आपको पिलाती है ये, और आप उसी के पीछे वो कर दिए, थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए। नेजी एक्चुअली बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता, वो डे 1 से सिर्फ खाने के लिए आया है। आई रिस्पेक्ट कि कोई अगर बीमारी थी या बाद में, पर ये गेम ऐसा है कि गेम में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बस सब कंटेस्टेंट सब आपके कोई भी सेलिब्रिटी कोई आता है तो सब प्रेज़ करते हैं कि आपका गेम अच्छा है, पर गेम क्या है वो कुछ पता नहीं है। इनफैक्ट अगर आप नेजी को भी पूछोगे कि गेम क्या खेल रहे हैं, तो वो भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा कि वो गेम क्या खेल रहे हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा उनको भड़ास लगी, क्योंकि नेजी है वो विशाल और उनके ग्रुप में ज़्यादा नहीं बैठता, ज़्यादातर कृतिका के ग्रुप पे बैठता है, तो इनको लगता था कि एंड टाइम में ही सेव करेगा, जो नॉमिनेशन में उन्होंने बट्टाधार कर दिया। अभी आज सब साथ में बिग बॉस ने भी बुलाया था, और सब फॉर्म की होली खेल रहे थे, तो उसके लिए थोड़ा इनको ना फटकार भी लगाई थी कि आपको ये रूम आपका जो एरिया है वो जो गंदगी किया था इन लोगों ने, अरमान और जो शिवानी खेल रहे थे, तो वो साफ़ करेंगे। अभी उसके बाद वाइल्ड कार्ड का एक नया कंटेस्टेंट आया, उनकी काफ़ी से पहले अटकलें लग रही थी कि ये कंटेस्टेंट आने वाला है, और ये कंटेस्टेंट था अदनान। वो जो आईडी बता रहे थे अदनान 007 और 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं, क्योंकि इस बार बिग बॉस यूट्यूबर्स को ही ला रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज सक्सेस रहता है यूट्यूबर्स के उसमें, तो व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो उस हिसाब से व्यूज़ के खेल की वजह से उन्होंने यूट्यूबर्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और यूट्यूबर्स को यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। अब उनसे पूछा कि आपका मकसद क्या है, तो वो बोलते हैं कि मेरा मकसद है कि विशाल, क्योंकि वही नेजी और ये विशाल के फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने बोला कि जो कटारिया है वो उसने जो हाथ उठवाने का जो केस था उसमें वो भी इन्वॉल्व था, और उन्होंने एज अ दोस्ती नहीं निभाई विशाल की, और जो अरमान और कृतिका का केस था, और दूसरा जो उन्होंने बोला कि जो सना मकबूल है वो उनके दोस्त नेजी उनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही है, तो उन दोनों को रियलिटी चेक बताना है। तो ये सब का रीज़न दे रहे थे, पर ये रीज़न इतना वैलिड नहीं था, कि बहुत लोग आके वीकेंड के बारे में सब इसी की टॉपिक में बात करते हैं, पर ये जो फ्रेंडशिप है वो नहीं छूटने वाली एंड तक। अभी यहाँ पे लिटरली 2 गजेस दिखे थे, जैसे आते आते वो लोग में भी लड़ाई हो गई कि अदनान बोला कि तुम हाइपर क्यों हो रहे, क्योंकि लवकेश कुछ उसे पूछ रहा था, कि क्लियर कर रहा था कि ऐसा नहीं है जो विशाल और लवकेश के बारे में बोला। अब अदनान बार बार उसको इंस्टिगेट करता हुआ दिखाई दिया कि तुम बात कर रहे हो, तुम हाइपर हो रहे हो, तुम धीरे से बात करो। अभी
अरमान और ये सब क्लियर करने लगे। लास्ट लास्ट में आपने देखा कि अरमान और लव और अदनान ये सब जो बैठ बैठ के बातें क्लियर करने लगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब ये जो यूट्यूबर्स की फैमिली होगी, अब इसके बीच में अब बिग बॉस खेलेंगे ये लोग, जो भी सारे कंटेंट क्रिएटर है। अब आगे के जो मुझे लगता नहीं है कि और भी जो रणबीर है और उनका जो कल एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें अदनान ने काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करी थी दीपक जी के साथ में। तो आगे देखना होगा। अभी सुना भी है कि कल या परसों कोई एक जन एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखते हैं बिग बॉस के घर में अब क्या क्या उथल पुथल होता है। तब तक देखते रहिए बिग बॉस ओटीटी का ये सीज़न।